हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सो उससे पहले जानना होगा कि इवैल्यूएशन होता क्या है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट। तो किस 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 तरीके से हम लोग किसी चीज़ को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन के फील्ड में मेनली 4 तरीके से आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। सबसे पहला डायग्नोस्टिक नो सॉरी सॉरी सबसे पहला होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, ठीक है। प्लेसमेंट में क्या होता है, सपोज़ अपने बच्चे को मैं स्कूल लेके गई एडमिशन के लिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो सबसे पहला जो होगा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाएगा। जब एक बच्चा किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उस समय उसका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, ये देखने के लिए कि उसका स्किल कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूशन में घुसने से पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। दूसरा होता है हमारा, अब बच्चा स्कूल में आ गया, ठीक है। बच्चा स्कूल में आ गया तो दूसरा होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव जैसे कि बच्चा स्कूल में है तो जैसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने के दौरान जो टीचर होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई टॉपिक पढ़ाया गया, बीच बीच में क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है। वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, क्वार्टरली टेस्ट होता है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिव, मतलब पढ़ाई के दौरान जो चेक किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा नहीं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर को भी हेल्प करता है कि उसने कैसा पढ़ाया, तो उसमें क्या रिफॉर्म्स, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। और बच्चे को भी हेल्प करता है ये जानने में कि मतलब मैं कैसा कर रही हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है, तो वो हेल्प करता है, ठीक है। अब तीसरा होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक मतलब जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो जब डॉक्टर जो होते हैं क्या डायग्नोसिस करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि दिक्कत क्या है, डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। तो और डायग्नोस ड्यूरिंग द टाइम, जैसे कि बच्चा स्कूल में है, अब उसको कुछ कुछ दिक्कतें आ रही, कुछ कॉन्सेप्ट समझने में उसको कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, या फिर जो भी पढ़ाई के दौरान डिफ़िकल्टी वो झेलता है, तो उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू ठीक किया जाता है। डायग्नोस किया जाता है कि इसका कारण क्या है, जड़ क्या है। किसी बच्चे को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है, रीडिंग में दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, तो उसका कारण क्या है, तो वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमें मदद करता है पता करने में। अब चौथा, अब हम लोग इंस्टीट्यूशन में आ गए, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, है ना, बीच बीच में हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो रहा है, हमें जो दिक्कतें आ रही उसके थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जा रहा है। अब साल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एंड ऑफ द मतलब कोर्स में, एक साल के एंड में जो हमारा टेस्ट होता है ना, जो हम लोग फाइनल एग्ज़ाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव सबको जोड़ के, अब जो भी आपने सीखा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर कोर्स, तो उसमें होता है समेटिव इवैल्यूएशन, जो फाइनल टेस्ट आप देते हैं और उसके बेसिस पे देखा जाता है कि पूरे साल भर या पूरे 6 महीने में जो पढ़ाया गया वो कितना बच्चे ने सीखा, टीचर ने जो पढ़ाया उसका कितना पोर्शन सीख पाया बच्चा। तो दैट इज़ समेटिव इवैल्यूएशन। तो देयर आर 4 वेज थ्रू विच वी कैन इवैल्यूएट। फर्स्ट, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सेकेंड, formative evaluation, then third, diagnostic evaluation, and the last one is summative evaluation. I hope it helps you to understood the 4 types of evaluation.